मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो फिर चलिए, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट संख्या 8, हिंदी की वर्कशीट है। दिनांक 12 अप्रैल 2021, कक्षा दूसरी। वे यहाँ पे आपको बच्चे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने शिक्षक का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपको अपनी ये नोटबुक में उतारना है। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके शिक्षक का नाम क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आइए बच्चों, हम सब चित्र की मदद से कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बच्चों आपको ये पार्क जाना खेलना पसंद है ना? नीचे एक पार्क का चित्र दिया गया है। आइए आज हम चित्र देखकर उसके नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कुछ नए वाक्य बनाएं। इन वाक्यों को नीचे दी गई खाली जगह में लिखिए और बोलकर पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक सुंदर सा पार्क का चित्र दिख रहा है और यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। ठीक है, अब में क्या दे रखे हैं? बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। हमें इनकी सहायता से इस पार्क के चित्र का वर्णन भी करना है और कुछ वाक्य इन शब्दों की सहायता से लिखने हैं। ठीक है, जैसे बच्चे, घास, फूल, झूले, सूरज, पक्षी, पेड़, सुबह। तो सबसे पहला वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, यह एक पार्क का चित्र है। ठीक है, दूसरा वाक्य आप बना सकते हैं, यह एक बहुत शानदार सुबह है जिसके अंदर सूरज बहुत खिलखिलाकर आसमान में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, यह एक शानदार सुबह है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं जिसमें सूरज खिलखिलाकर आसमान में दिख रहा है। जिसमें सूरज। तो बच्चों, इस वाक्य में मैंने कौन से शब्द का यूज़ किया? सूरज का। ठीक है, अब दूसरे आपको लिखना है। अब आपको क्या है कि झूले का प्रयोग करना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? झूले पे झूल रहे हैं। तो आप लिखेंगे बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। तो हमने इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया? बच्चे और झूले पर झूल रहे हैं। और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपको भी आता है बच्चे झूलने में? तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे झूला है और बच्चे क्या कर रहे हैं? उस पर झूल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, फूल पे क्या हो रहा है? घास, बच्चे का हमने प्रयोग कर ही लिया। पक्षी, पेड़ और सुबह हमने एक लिख ली। तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं और वाक्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। आप अपने बड़ों की सहायता से भी ये वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में मनपसंद रंग भरिए, साथ ही चित्र के आधार पर वाक्य को पूरा कीजिए। यह एक पेड़ का चित्र है। इसमें मैंने सुंदर क्या भरे है बेटा? सुंदर आप रंग भर सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सुंदर रंग भरेंगे तो पेड़ भी कैसा दिखेगा? सुंदर। ठीक है, कैसा दिखेगा? सुंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद यह पेड़ बहुत ही ऊंचा है, या लंबा कह सकते हैं, या बहुत शक्तिशाली कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो पेड़ बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं मेरे घर के पास। अब आप लिख सकते हैं जैसे मेरे घर के पास एक नारियल का पेड़ है। और नारियल का पेड़ आपको क्या देता है? हाँ, पेड़ हमें बहुत सारे नारियल देता है। क्या देता है? बहुत सारे नारियल। तो आपको ये वाक्य पूरा करना है। ठीक है, और वाक्य पूरा करके आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए
अब आपको क्या है प्यारे बच्चों, जो आपके आसपास की कुछ वस्तुएं हैं ना, उनको आपको देखकर उन वाक्यों को बोलने की कोशिश कीजिए। और मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को वो बुलवाने की और उन शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने की, और प्रतिदिन एक पुस्तक में से एक पेज इनको पढ़ने की ज़रूर आप साथ बैठकर इनको पढ़ाएं, ताकि ये बच्चे जल्द से जल्द हिंदी पढ़ना सीख सकें। और अगर जो बच्चे सीख गए हैं तो उससे एडवांस लेवल पर जा सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आशा है आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा रहे।